बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 3B का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जी, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। हमने ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। पार्ट ए में जैसे कि हमारे पास 3n² प्लस 10n प्लस 7 है, तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वो होंगी कि जिनमें हमारे पास डिग्री एक्सप्रेशन की 2 हो। तो इसमें भी वही मेथड है जो हम पार्ट ए में कर आए हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया हुआ है। हमने फर्स्ट टर्म को के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 के हमने दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम हमारे पास मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। तो हम 21 के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 7 और 3 ही हमारे पास दो फैक्टर्स हैं कि जिनका सम हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करेंगे और उसकी हेल्प से हम इसके फैक्टर्स राइट करेंगे। तो पहले नंबर पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, लास्ट में हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हम ये नंबर्स राइट कर लेंगे और इनके साथ वेरिएबल जो मिडिल टर्म के साथ है वो राइट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट करना है जी, 3n² के फैक्टर्स यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे राइट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे n राइट करेंगे तो फिर ही n को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आ जाएगा। डेफिनेटली n को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आएगा। इसी 7 को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 ही आना चाहिए। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, n को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7n आ जाएगा। अब n का दूसरा फैक्टर 3n² का एक फैक्टर n होगा, दूसरा फैक्टर हमारे पास 3n आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये इनकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे बाहर जो इसके फैक्टर्स आ गए हैं वो वाले। तो पहला फैक्टर है जी n और ये 1 है, तो इनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। n प्लस 1 इनटू ये हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस 7। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं हम पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमारे पास आ जाएगा जी 4p² प्लस 8p प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वही मेथड है हमारे पास। हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि जिन का सम या डिफरेंस हमारे पास 8 आए। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस का तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इस वजह से जो है वो, क्योंकि इसमें थ्रू आउट प्लस के साइन है, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस की बात नहीं हो सकती। इसलिए हमने यहाँ पे इनका सम लें, ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम लें तो हमारे पास 8 आ जाए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा और इनका सम हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 4p² प्लस सॉरी, यहाँ पे क्योंकि हम दूसरा मेथड फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। दो मेथड है इसके, तो हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम वाला मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, लास्ट वाले में लास्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 6 और विद मिडल टर्म कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म आएगा 6p आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 और मिडल टर्म का जो वेरिएबल है, सॉरी कोएफिशिएंट मैं बोल गया हूँ, जो यहाँ पे वेरिएबल है वो हमारे पास इन टर्म्स के साथ आएगा। जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं जिनका सम जो है वो मिडल टर्म आता है, तो उनके साथ वेरिएबल मिडल टर्म वाला ही राइट किया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने 4p² के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 4p² का डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे 1p एंड 4p, 2p एंड 2p। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इसका आंसर ये आ जाता है 2 को अगर हम मल्टीप्लाई 2p अगर हम इसका फैक्टर राइट करते हैं यहाँ पे और 2p यहाँ पे राइट करते हैं, तो 2 2 4p² आ जाएगा। और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 3 6p। इसी तरह से 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 3 आएगा, तो 3 1 3 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी और इस फैक्टराइजेशन में हम राइट करेंगे
2p प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 2p प्लस 3, 2p प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमारे पास है 6q² माइनस 17q और प्लस 12 है जी। इसको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 12। मल्टीप्लिकेशन में ये भी याद रखना कि हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके साथ जितने भी हमने अभी तक पार्ट किए हैं इस क्वेश्चन के, सब में जो है वो फर्स्ट टर्म और के साथ और लास्ट टर्म के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, इसलिए वजह से हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आंसर आ जाएगा। 12 6 72। अच्छा, यहाँ पे हम 72 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि जिनका सम या डिफरेंस हमारे पास 17 आ जाए। तो डेफिनेटली 9 8 72 है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि उनका जो है वो सम 17 आ जाता है। 9 + 8 17 आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे हम 9 और इसके फैक्टर्स 8 राइट करेंगे, लेकिन इनके साथ हम माइनस के साइन पुट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो दोनों का सम जो है वो -17 आना चाहिए, जो कि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है। तो डेफिनेटली इन दोनों के साथ जो है वो माइनस के साइन हम पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रेम आ जाएगा। फर्स्ट स्क्वायर में हम फर्स्ट टर्म राइट करेंगे, लास्ट में लास्ट टर्म राइट करेंगे। इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं उनमें से फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे, दूसरा फैक्टर बेशक इधर लिख लें या फर्स्ट, इनमें से कोई मसला नहीं होता, किसी एक में एक फैक्टर दूसरे में दूसरा फैक्टर राइट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है वो जो मिडल टर्म है उसका वेरिएबल इनके साथ जो है वो हम पुट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम या डिफरेंस जो है वो भी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, और इस वजह से यहाँ पे हम वेरिएबल भी मिडल टर्म का ही पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6q² के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 6 1 6 भी आ जाते हैं और 3 2 6 भी। यहाँ पे हम पुट करेंगे जी 3q। उसकी रीज़न ये होगी कि 3q को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नहीं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। डेफिनेटली 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9q आ जाएगा। इसी तरह से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ तो 12 आ जाएगा, तो ये -4 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जी 2q, क्योंकि इसका दूसरा फैक्टर जो है वो 2q आएगा। 3 2 6q² आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 4 3 12 आ जाएगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 3q और -4। ये जो फैक्टर्स हैं वो राइट कर लेंगे, और दूसरी साइड पे जो दो फैक्टर्स हैं 2q -3 वो राइट कर लेंगे, तो इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी। पार्ट सी के बाद हम चलते हैं जी पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट डी में हमारे पास है जी 4r² और -7r प्लस 3 हमारे पास है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। 12 के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि जिनका सम या डिफरेंस हमारे पास 7 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास यही फैक्टर्स आ जाते हैं 4 और 3। 4 और 3 यहाँ पे जो है वो -4 और -3 आ जाएंगे, दोनों का सम हमारे पास -7 आ जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, फर्स्ट में फर्स्ट टर्म, लास्ट में लास्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास -4 और -3 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, इनके साथ वेरिएबल मिडल टर्म वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। इसमें हम करते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, अगर हम यहाँ पे 2 राइट करते हैं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 तो आ जाता है, लेकिन 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 3 नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे हम सिंपली 1r पुट करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी, यहाँ पे हम राइट करेंगे 4r, 4r को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास -4r आ जाएगा। इसी तरह से -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली -3 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 हमारे पास आ जाएगा। 4r स्क्वायर का एक फैक्टर 4r आ जाएगा, तो दूसरा हमारे पास r आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी 4r माइनस 3 इंटू r-1, ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाती है। अगले हम पार्ट पे चलते हैं। तो अब डी के बाद हमारे पास पार्ट ई है। पार्ट ई में हमारे पास लिखा हुआ है जी 8s² प्लस 2s माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली साइंस को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -120। अब -120 जो है वो उसको सॉल्व करेंगे जी। तो यहाँ पे हमारे पास -120 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। -120 के दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम या डिफरेंस हमारे पास मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 2 आ जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 और 10 दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनका अगर हम यहाँ पे माइनस इसके साथ पुट करेंगे 10 के साथ, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आ जाएगा। 12 बिगर है, उसका साइन आएगा पॉजिटिव, और दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फैक्टर अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन फर्स्ट में फर्स्ट, लास्ट में हमारे पास -15 है। अब यहाँ पे हमारे पास 12 और यहाँ पे -10 आ जाएगा, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, और विद वेरिएबल ऑफ द मिडल टर्म, यहाँ पे भी मिडल टर्म का वेरिएबल, यहाँ पे भी मिडल टर्म का वेरिएबल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन से फैक्टर्स यहाँ पे 8 के पुट करने हैं। तो 4s अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 2 ज़ार 8s होता है, तो 2s इधर आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8s² आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12s आ जाएगा। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आ जाए, तो डेफिनेटली -5 से करेंगे, 3 5 ज़ार -15 आ जाएगा। जिस तरह से हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स राइट करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आ जाएगा जी 4s - 5, और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा 2s + 3। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी। क्वेश्चन पार्ट ई के बाद हम चलते हैं पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ में हमारे पास है जी लिखा हुआ है 6t² + 19t, और नेक्स्ट है जी हमारे पास -20। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम उसी तरह से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ, तो ये बन जाएगा जी -120 -120 आ जाएगा। अब -120 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब दो ऐसे फैक्टर के जिनका सम या डिफरेंस हमारे पास 19 आ जाए। तो यहाँ पे क्योंकि पहले तो इजी बंदे थे, उसको तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। 120 के फैक्टर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 और इसके साथ 60 आएगा, वो दोनों का सम या डिफरेंस हमारे पास जो है वो 19 नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 से करते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 3 4 ज़ा 12, 120 तो आ जाएगा, लेकिन इनका सम या डिफरेंस हमारे पास जो है वो 19 नहीं आ सकता। 3 के बाद हम 4 से देखते हैं तो 4 × 30 इससे भी आ जाता है, लेकिन इनका सम या डिफरेंस भी हमारे पास जो है वो 19 नहीं आएगा, 30 और 4 का। इसी तरह से 4 के बाद 5 से ये डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी,
2 कैरी 20, 5 4 ज़ा 20, 24 और 5, हाँ इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास जो है वो 19 आ सकता है। तो इसका मतलब है 5 और 24 हमारे पास जो है वो ऐसे फैक्टर्स हैं इनके जिनका डिफरेंस जो है वो 19 आएगा। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे जी 5 नेगेटिव पुट कर लेंगे उसकी और जो है वो 24 जो है वो पॉजिटिव पुट कर लेंगे। पॉजिटिव पुट करने का मकसद यही है कि आंसर हमारे यहाँ जो है वो पॉजिटिव है। बिगर नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा डिफरेंस लेने से। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करना है तो मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन फर्स्ट में आ जाएगी जी फर्स्ट टर्म, लास्ट में आ जाएगी जी लास्ट टर्म, और यहाँ पे हमारे पास ये हम -5 पुट कर लेंगे। 24 जो है वो इधर आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 24 इधर और -5 इधर पुट कर लें। ये फैक्टर्स हम यहाँ पे राइट करेंगे, उनके साथ वेरिएबल जो है वो मिडल टर्म के साथ जो वेरिएबल है वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम 6 को डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 2 आर 6, यानी कि 6 के फैक्टर्स 3 और 2 लेते हैं तो 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो है वो सॉरी यहाँ पे 3 को यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 नहीं आएगा, और अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 को भी मल्टीप्लाई करने से जो है वो 5 नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे हम लेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। तो अगर हम सिंपल टी पुट करते हैं यहाँ पे इसका फैक्टर, तो t को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5t आ जाएगा, और -5 को -4 से मल्टीप्लाई करने से भी हमारे सॉरी +4 से मल्टीप्लाई करने से हम यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा -5 को डेफिनेटली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आ जाएगा। इसी तरह 6t² का एक फैक्टर t आ गया तो दूसरा जो है हमारे पास 6t आ जाएगा। तो इसकी ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है। पहले यहाँ पे हम ये वाला फैक्टर लिखेंगे 3 + 4, और सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा जी 6t - 5। आगे चलते हैं एफ के बाद जी पार्ट पे। तो जी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जी हमारे पास लिखा हुआ है 4u²। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -8u और -21, -8u -21। अब इसी तरह से यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा -84, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आ जाएगा। 84 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि जिनका हमारे पास सम या डिफरेंस मिडल टर्म 8 आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर हम इसका ये 1 से 2 डिवाइड हो जाता है 1 के साथ तो 84 का फैक्टर बनता है, लेकिन यहाँ -84 का 1 के साथ फैक्टर तो बन जाता है, लेकिन इनका सम या डिफरेंस जो है हमारे पास 8 नहीं आएगा। 2 के साथ देखते हैं तो 2 42 ज़ार 84 होता है, उसका सम या डिफरेंस भी 8 नहीं आएगा जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है। इसी तरह से जो है वो 3 के साथ ये डिवाइड हो जाता है। चेक करते हैं 3 से वैसे सम या डिफरेंस 8 तो नहीं आ सकता। चेक करते हैं 3 हमारे पास आ जाएगा 2 ज़ार 6, 6 डिवाइड हो जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा 24 के साथ, तो 3 8 ज़ार 24। तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 28 आ जाएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ सम 8 नहीं आएगा। 3 के बाद 4 से करेंगे अगर हम 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 21 4 ज़ार, लेकिन उनका सम या डिफरेंस भी हमारे पास 8 नहीं आएगा, बल्कि डिफरेंस ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है, तो एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा। 4 के बाद 5 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 6 से देख लेते हैं, तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6 1 ज़ार 6, 6 के टेबल से 6 1 ज़ार 6 हमारे पास आ जाएगा, और 2 कैरी आ जाएगा 26 4 ज़ार 24। तो ये 14 और 6 ऐसे दो नंबर्स हैं कि जिनका डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 8 या -8। इसके लिए हमें जो है वो 6 को -14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास -8 आ जाएगा मिडल टर्म का कोएफिशिएंट।
तो ये यहाँ पे जो मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ कर रहा हूँ, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से भी नंबर्स को जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से कि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हम राइट करेंगे, और ये टाइम सेविंग भी होता है डेफिनेटली कैलकुलेटर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रेम आ जाएगा, पहले में हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, उसी तरह से लास्ट में लास्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे ये फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं -6 एंड -14, और इनके साथ जो मिडल टर्म वाला वेरिएबल है वो राइट किया जाएगा। अब हमारे पास 4u डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 4u के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 2u और 3, 2 3 6u आ जाएगा। 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। 4u स्क्वायर का हमने एक फैक्टर राइट किया 2u, और दूसरा भी हमारे पास 2u आ जाएगा, तो 2 2 4u स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे जी 2u और -7 इंटू 2u +3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी के बाद एच पार्ट पे। तो एच पार्ट में हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 18w स्क्वायर, 18w स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा -w और -39, ये हमारे पास लास्ट पार्ट एच आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो उसी तरह से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ -39 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास कैलकुलेटर हो तो डेट इज़ मोर इजी, बल्कि मोस्ट इजी। कैलकुलेटर से हम इजीली इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 9 72, 7 कैरी, और 8 3 24 + 7 31 आ जाएगा। इसी तरह से 1 9 9, 1 3 3, तो ये 2 9 + 1 10, 3 + 6 + 1 कैरी 7, 702 आता है। अब यहाँ पे -702 आ जाएगा हमारे पास। -702 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं, और डेफिनेटली जब यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर आए आंसर आए मल्टीप्लिकेशन के बाद नेगेटिव हो, तो डिफरेंस लेने से हमने दो नंबर्स का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मैंने जो है ना वो फाइंड आउट करके चेक किया था, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है अभी। तो हमारे पास जो है वो -27 और 26 हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनका डिफरेंस हमारे पास 1 आ जाता है, और यही इन्हीं को मल्टीप्लाई करने 702 के ये फैक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट वाले में हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन फर्स्ट में 18w स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट में -39, यहाँ पे -27 और ये 26, और इनके साथ वेरिएबल भी मिडिल टर्म वाला w आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 18w स्क्वायर के चलें लेते हैं जी, एक 9w आ जाएगा। 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास w, और इसी तरह से -3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -13 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2w से, 9 2 18w स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये फैक्टर हम यहाँ पे राइट करते हैं। ये एक आ जाएगा जी 9w + 13, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 2w - 3। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।